करते हैं आज की मुझके पापा प्रोग्राम के बच्चे श्रीमत बच्चों हैं कि तुम्हारी सारी भंडारें भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बनती। प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से उनकी क्या गति है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख, शांति का दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। ये सारा खेल भारत का। भारत की क्या बनता है? हीरे से, पहले हीरा था वैल्यूज में और धन दौलत में, अब कौड़ी जैसा बन गया। तो भारत भी हीरे से कौड़ी जैसा बन गया। ये खेल सारा भारत पर ही, भारत पर ही सारा खेल। खेल साधु मध्य अंत का ज्ञान अभी पाते हैं, सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली ही उस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, आजकल गीत है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बद्रीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भगवान वाच, कौन सा भगवान? भोलेनाथ शिव भगवान वाच, बाप भी समझाते हैं। टीचर का काम है समझाना, तो सतगुरु का भी काम है समझाना। आज सतगुरुवार है ना, कुछ मीठा जरूर बनाइए और सतगुरु बाबा को जरूर भोग लगाइए। आवाहन करिए कि बाबा आओ और भोग को स्वीकार करो। और देखिए कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा आ रहे हैं और उन्होंने भोग स्वीकार किया और वरदान दे। तो जो वरदान चाहिए वो वरदान उनसे ले लीजिए। तो सतगुरु का काम क्या है? समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहते हैं। शिव बाबा है सत बाबा भोलानाथ। शंकर को भोला नहीं कहते, उनके लिए तो कहते हैं आंखें खोली और दुनिया भस्म हो गई। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते फिरते रहते हैं। भोलानाथ शिव पैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य का अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा ना सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी। बाप आकर शिष्टाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती हैं ही सतयुग में। कलयुग में सब पतित। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। मंदिर में
जगदम्बा की पूजा करते हैं, उनके पास मनोकामनाएं लेके जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस भावना से पूजा करते हैं मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर फल दे देता हूँ। तो वो जगदम्बा पूरा नहीं करती। जगदम्बा की पूजा करने वाले को भी शिव से ही मिलता है। जो जैसी भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला भी शिव बाबा है, चाहे किसकी भी पूजा कर रहे हैं। जड़ मूर्ति उनको कभी फल नहीं दे सकती। कोई मूर्ति कहीं कभी किसी को फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। कितना सुंदर अभी हम भगवान का सुन रहे हैं। तुम आए हो सुख धाम से स्वर्ग का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। तो बाबा फिर समझा रहे हैं, आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो सुख पूरा और दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में है सुख, मध्य से फिर दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है लेकिन दुख शुरू होता है। बाप कहते हैं लेकिन अंत में तो महान दुख है, अभी तो बहुत ज्यादा दुख है। आ, एक वाणी में बाबा बता रहे थे कि जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास योग बल का पावर नहीं है और जब तुम अंत का सीन देखोगे, जब समंदर सब आत्माओं को खा जाएगा, निगल जाएगा और फिर सब लाशों को बाहर फेंक देगा, तो कैसा वो नजारा होगा, कैसा वो दृश्य होगा, कैसी चित्कार होगी, कैसा हाहाकार होगा। तो क्या इतना योग बल जमा किया है जो बिना इफेक्टेड हुए साक्षी बनकर वो दृश्य देख सको? अभी तो अपने में ही फंसे हुए हैं, ये ऐसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है। मगर अभी तो महाभयानक सीन शुरू होने वाला है, तो क्यों नहीं हम अपने को दूसरों को शक्ति से भर दें कि वो सीन के समय उनके अंदर भी बल हो कि वो अपनी मृत्यु को बहुत हंसते हंसते बिना भय के गले लगा सकें। और हम भी बिल्कुल जैसे कि साधु संत ये हो जाते हैं ना, पानी के अंदर समा जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वैसे हम हो जाएं। पानी भी आए हमारे ऊपर तो जैसे कि हम किसी योग अवस्था में जा रहे हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन अभी हम क्या है, डेली की दिनचर्या में ही फंसे हुए हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है। हमको इससे निकलकर अपनी योग पावर को बढ़ाने में, और इसमें ही विघ्न कौन डालता है? माया। माया कौन? हमारी बुद्धि, जो कमजोरी है हमारी बुद्धि में, जिस चीज का मोह है, जिस चीज का लोभ है, जिस चीज की कामनाएं है, जिस चीज का क्रोध है, जिस चीज पे आता है, वो चीजें आते रहें। उस कमजोरी पे विजय पाना ही, माया पे जीत पाना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बहुत दुख आना, अति का दुख, इसलिए तैयार रहो। अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं सर्व को शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। हम लोग सुखधाम जाएंगे, बाकी सब जो सुखधाम जाने वाले नहीं हैं, सब तो नहीं जाएंगे, 9 लाख ही जाएंगे स्वर्ग। बाकी जो वहां जाने वाले नहीं है वो हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम चले जाएंगे। बिना हिसाब किताब चुकतो किए समाधि लेते हैं। वैसे ही हमारी स्थिति हो कि जैसे हम समाधि में बैठ गए, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, वैसे ही ऐसी हमारी स्थिति होगी। इमेजिन करें, बार बार अभ्यास करें, मेरे सामने भयानक दृश्य आ रहा है, दुनिया का बॉम्ब फूट रहा है, युद्ध हो रहा है, खून की नदियां बह रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, मेरे सामने ही मेरे सारे परिजन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मेरी अवस्था उस वक्त कैसी? क्या चित्कार निकल रही है, या आत्मा जान करके, खुद को आत्मा जान करके, उनको आत्मा जान करके मेरी अवस्था साक्षी दृष्टा की है? मैं जानती हूँ कि आत्मा अपर अजर अविनाशी है, इसलिए ये सभी आत्माएं मुक्ति प्राप्त कर रही, दुख से छूट रही और अपने पिता के पास वापस जा रही। जब तक ये हमारा पाठ पक्का नहीं होगा कि ये सब ड्रामा का सीन है, एक फिल्म है बस, तो फिल्म का पाठ अगर पक्का हो गया कि ये बस एक फिल्म है, एक मूवी है, तो हम
छोटी छोटी बातों में भी नहीं दुख पाएंगे और बड़ी बातों में। लेकिन हम दुख क्यों पाते हैं? किसी के डायलॉग से, किसी के बिहेवियर से, क्योंकि हम इसमें पिक्चराइज्ड हो जाते हैं। जैसे कोई मूवी देखता है तो मूवी देखते देखते पिक्चराइज हो जाता है। तो जैसे ही मूवी में हीरो मरता है या हीरोइन रोती है तो वो भी रोता है, वो भी हंसता है। तो ऐसे ही हम पिक्चराइज्ड हो जाते हैं। जो भी कुछ सीन चल रहा है हमारा, वो सीन ना चले, मतलब पिक्चराइज ना हो। ये पार्ट बार बार देखते हुए पक्का करना है कि हमको क्या मतलब, ड्रामा चल रहा है ना, हम पिक्चराइज क्यों है। हम ड्रामा देखें और सिर्फ अपने को आत्मा और सबको आत्मा देखें। हम उसकी संतान, सब भाई भाई सब अपना रोल निभा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। जिसको जो रोल मिला है, जिस सुपर डायरेक्टर ने, भगवान डायरेक्टर ने जिसको जो रोल दिया वो वही रोल करेगा। उसका रोल हमारे चाहने से नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए उसको वो रोल करते देखकर हमारी स्थिति डगमगा रही है, यानी हमारा भगवान से विश्वास उठ गया है। यानी हमको भगवान से प्रेम नहीं है, इसीलिए हम उसके बनाए हुए ड्रामा से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज अपने अंदर बार बार रिपीट करने से आएगी, एक बार में नहीं आएगा। बहुत बहुत बहुत। अब घर जाना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये पार्ट है, इसको बेस्ट निभाना है और अब घर जाना है। मैं आत्मा हूँ, मेरा ये पार्ट है, इसको बेस्ट निभाना है और अब घर जाना है। बार बार ये याद रहे, ये मेरा घर नहीं है, आपको घर जाना है। बाबा आए हैं घर ले जाने। तो बाबा कह रहे हैं, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएं, सजाएं तो बहुत खाएं। अगर हमने भी अपनी योग अग्नि में सारे विकर्म विनाश नहीं किए और ही बनाते रहे तो हम भी सजाओं के पात्र बनेंगे। ऐसे नहीं बाबा हमको छोड़ देगा, सजा तो मिल ही रही है ना। अगर हम दुखी हो रहे हैं बिना बात के तो वो सजा है। तो जैसे कोई बैठे बैठे कहता है कि सब कुछ है घर में लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, मन से खुशी गायब है, वो सजा है। तो बाबा कह रहे ट्रिब्यूनल बैठती है, बकायदा ट्रिब्यूनल बैठती है। जैसे कोर्ट में किसी का केस जाता है ना, तो वहाँ 4-5 जज बैठते हैं ना, और चार चार पांच जज के आगे वो केस परोसा जाता है तो सब लोग कहते हैं ऐसे ट्रिब्यूनल बैठती है यहाँ पे, कि 4-5 महान महान आत्माओं की, परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में वो बैठती है और उस आत्मा का केस चलता है। वो आत्मा कितना भी कुछ कहे कि ये इसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसलिए मैंने व्यर्थ सोचा, इसलिए मैंने उसके लिए बुरा सोचा, इसलिए मेरे मन में ऐसी बातें उठी, वो कुछ नहीं। तुम्हारा कर्तव्य क्या था और तुमने क्या किया? तुमको ईश्वर ने शक्ति क्यों दी, पर तुमने क्या किया? बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी में जो कुआं था उसमें कटारी लगी थी, बहुत सारी कटारियां। तो उसपे बहुत रोते थे, बहुत रोते थे कि अब मैं अपने आप को बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। एकदम तड़प तड़प के फिर उसमें अंत में कूद करके उनकी उनका गला कट जाता था। उनको सारा कुछ साक्षात्कार होता था कि ये तुमने पाप किया है, और उसके बाद थोड़े समय थोड़े जन्मों के लिए उनको राहत मिलती थी, चाहे एक जन्म चाहे आधा जन्म। तो काशी कलवट कहते हैं ना, अब काशी में है शिव का मंदिर, वह भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद है। कहते हैं बस आपके पास आ जाओ। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं तो अल्पकार क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो, 21 जन्म का वर्षा पानी। जिसके लिए भी हम तड़प रहे हैं, जिसकी भी एक्टिविटी से तड़प रहे हैं, उसको भगवान को सौंप देना है। ये तुम्हारा है, मैंने तो इसको जन्म नहीं दिया, मैंने इसकी क्रिएशन नहीं की, मैं तो अपना शरीर भी नहीं लाई। ये शरीर, ये घर, ये परिवार सब उसका है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। जब तक सौंपा नहीं है, जब तक उस बोझ में, उस बेचैनी में रहेंगे। जीवन घात की बात नहीं, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं है। यहाँ तो सच में हम शिव बाबा के बनते हैं। यहाँ जीते जी बाप का बने, गोद में आए और फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तो वह बन रहे हैं कल्प कल्प। तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं।
तो 5,000 वर्ष पहले भी हमने ये पुरुषार्थ किया था, 5,000 साल बाद भी करेंगे। सभी आत्माओं का रोल भी वही होगा, किसी का रोल नहीं बदलने वाला है। तो हमको अपना बेस्ट रोल रिकॉर्ड करना है। मान लेते हैं अभी हमने रोया, तो 5,000 साल बाद फिर रोएंगे। तो अभी हमने मुस्कुराते हुए इग्नोर करके बाबा को सब सौंप करके सिचुएशन में महाकाली, महादुर्गा, महावीर बन करके हमने सिचुएशन का सामना किया। तो ये हमारी बहादुरी अगले 5,000 साल बाद भी रहेगी। तो ये बात हमारी बुद्धि से निकल जाती, हम सब मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमको बहुत 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 बुद्धि के अंदर घुसानी, लिख लिख के घुसानी है। समझ समझ के मनन चिंतन करके, मंथन करके दुनिया बुद्धि में ठूसना है। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नहीं चाहिए। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि का ताला लगाया, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए ऑक्यूपेशन जाने बगैर ही देवताओं की पूजा करते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। हम क्या करते हैं, सबकी मूर्तियां बैठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, फिर उनका भसान कर देते हैं। पर क्यों? क्या अर्थ है इसका? क्यों करते? इससे क्या हो जाता है? तो ये नहीं जानते। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर समुद्र में डुबो देते हैं। ये गुड़ियों की पूजा है ना, इससे क्या फायदा? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे ही सागर में डुबो देते हैं। भगवान वाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता। लेकिन इसका एक मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है जो देवियां थी वो प्रकट हुई, उनका अवतरण हुआ, उन्होंने अपना कार्य किया, और फिर वो बहुत सुंदर से कुछ क्षण रही, सुख संपत्ति में रही, स्वर्गलोक में रही, त्रेता में रही, लेकिन फिर वो विषय विकार में वो भी डूब गई। तो ये सागर में डुबाना मतलब ये होता है कि वो भी फिर पांच विकार में चली गई। तो इसलिए इसका ये यादगार है। और एक बात से प्रूफ होता है, जैसे रांची में एक मंदिर है जो एक पट बंद हो जाता है ना, क्योंकि कहते हैं कि जैसे सब देहधारी को होता है ऐसे वहां भी होता है। तो वो भी एक सिंबल है ना, फिर इसका मतलब वो भी देह थी, तभी तो उनको ये हुआ ना। मूर्ति के अंदर से थोड़ी होगा, देह को ही होगा ना। तो देह से, देह का ही वो यादगार है, तो वो भी एक देह थे, हम ही थे वो, तभी वो उनकी यादगार ऐसी है। और भी बहुत सारे बात, जैसे रक्त बीज, रक्त बीज का जो संहार की, तो रक्त बीज क्या था? एक एक रक्त का जितना उसको मारते थे उतना वो बाहर आता था। ऐसे हम जितना क्रोध को, विकार को मारने का कोशिश करते हैं, उसका दूसरा दूसरा रूप बाहर आते जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्यों आता है, क्योंकि तुम उसको अपनी थॉट में, संकल्प में आने देते हो। अगर उसको संकल्प में आने के पहले समाप्त कर दो तो वो फिर जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने जमीन में गिरने के पहले ही, जमीन क्या है? थॉट। जमीन में बीज गिरता है तभी तो जमीन क्या है? थॉट पे। जो हमारा संकल्प, थॉट जो है वो हमारा कर्म में आता है, तो वही तो संकल्प में नहीं आया तो कर्म में नहीं आया, तो जमीन है वो। तो वो बीज जो है, संकल्प रूपी बीज में ही ना आए, उसको ऊपर ही खत्म कर दिया जाए, वो जमीन पे गिरने ही ना पाए, कर्म में आने ही नहीं पाए, तो वो एक दिन रक्त बीज मर जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही कुछ आने वाला है, जैसे ही लग रहा है माइंड में ऐसी कुछ फालतू बात आ रही है, उसको तुरंत वहीं पे कुछ ना कुछ सुदर्शन चक्र चला के, सामान चला के, युग चला के खत्म कर देना। वो मेरा विकार है, चाहे वो व्यर्थ हो, चाहे परचिंतन हो, प्रदर्शन हो, हम दूसरे आत्मा के बारे में सोच रहे हैं कि वो चेंज हो जाए, वो ऐसे क्यों करते, वो ऐसे क्यों करते, वो सारा कुछ हमको आए और तुरंत खत्म करे, तो खत्म होगा। तभी हमारा जय जयकार होगा, रक्त बीज का नाश होगा। तो फिर भगवान वाच, ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको दैवी संप्रदाय बना रहा हूँ। गीता में भी है ना, जो दैवी गुण को अपनाते हैं वो देवी दैवी संप्रदाय के बनते हैं और वही देवता कुल में जन्म ले सकते हैं। कोई निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खा सा
साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनके सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो होते नहीं, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना। आत्मा को कभी कोई ने देखा नहीं, समझते हैं स्टार मिसल भ्रुकुटी के बीच रहता है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिशल है तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई का को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते हैं पाई पैसे का पद पाने। शिष्टाचार्य भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही शिष्टाचारी देवताएं होकर गए, गाते भी हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। हम जानते हैं, लेकिन क्या हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं? तो बाबा हमको भी जानते हैं कि हम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। वह भी ड्रामा अनुसार होता है, जितना जिसकी तकदीर में। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बतला सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की कोई भी हिम्मत नहीं रखते हैं ना। अभी तो हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम पूछ भी नहीं सकते कि क्या पद पाएंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं समझ सकते हैं कि हम कितनों के अंधे की लाठी बनते हैं, तो कितनों को रास्ता हम दिखा रहे हैं। डेली हम कितना ज्ञान को बांट रहे हैं। बाप भी समझ जाते हैं अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहां जाकर तास तासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियां भी होते हैं। वह है पावन राजाएं, यह पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। जानते कुछ भी नहीं है। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर उनको कितना फायदा मिलेगा? अल्पकाल का सुख। जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़ी जानते कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज ले रहे हो। तो जगदम्बा ही आकर सबको मुरली सुनाती थी ना। बाबा की मुरली को बहुत तीखी थी, उसकी ज्ञान की तलवार बहुत तीखी थी। तो बाबा जो भी मुरली सुनाए उसको जब वो अपने लफ्जों में सबको समझाती थी तो इतना ऐसा तीर लगाती थी कि सबको समझ में आ जाता था। जो पहली बार आए उनको भी। विश्व का राज्य ले रहे हो, जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, भी फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं। लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बच्चा चाहिए, बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, क्योंकि अभी जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सब कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। और ऐसा उनको कौन बनाता है? भगवान शिव। ऐसा हमको कौन बनाता है? भगवान शिव। क्योंकि हमसे भी सबको बहुत सारी मनोकामनाएं हमारे हमसे पूर्ण होती। कब? जब हमारे संकल्प शुद्ध हो जाए। शुद्ध, किसी के लिए कोई थॉट, कोई व्यर्थ नहीं। फिर हम जिसके लिए जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है। तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। लेकिन लक्ष्मी द्वारा भी कौन देता है? भगवान शिव। समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रत्न, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रत्न यानी अब भी पढ़ा तो जन जन्मांतर हमारे साथ रहेगा, खत्म नहीं होता। लेकिन दुनिया का सारा ज्ञान, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान ले रहे हो, वो खत्म हो जाता है। बट यही एक ज्ञान है जो खत्म नहीं होता। जगत अम्बा से स्वर्ग की रजाएं मिलती है, वहां पाप नहीं होते। कितनी समझ की बातें। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे।
फिर फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये समझना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं, ये भी 100 वर्ष का है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होगी ना। परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था, कलयुग में दुखधाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नए वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होते रहती है, और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। जैसे कुछ सिपाही लोग वहां होते नहीं, क्योंकि वहां डर नहीं होता है ना। वहां ऐसे कुछ सिपाही वकील ये सब नहीं होता। यहाँ डर है इसलिए सिपाही रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सत्यों में पार्टीशन होता नहीं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग लगा बनाती है। तो हम वो शिव शक्ति सेना है जिसके द्वारा भारत स्वर्ग बन रहा है, समान में रहना है। तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। क्या सुख मिला? यह मिलेगा, यह होगा। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह सब खत्म हो जाए। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं है ना। कितना कुछ निकला पॉपुलेशन रोकने के लिए, कि बर्थ कंट्रोल करो, और एक बच्चा हो, पहले दो बच्चा हो फिर एक बच्चा हो। कई कई कंट्रीज में तो एक बच्चा जो करता है उसको बहुत बहुत इनाम मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए कि पवित्रता धारण करवाओ, तभी ये संभव है। तभी तो थोड़ी देर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर अकाल पड़ेगा, एक दो में मारा मारी हो जाएगी। अभी तो पूरा अफ्रीका जो है अकालग्रस्त हो गया है। पूरा अफ्रीका देश कॉन्टिनेंट है ना, तो वहां सब अकालग्रस्त हो गए हैं, कुछ नहीं उग रहा है। पूरा जमीन में डेजर्ट छा गया है, मिट्टी एकदम से बालू बालू हो गए, तो कुछ उग ही नहीं रहा है। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा क्रिया के साथ, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाले बनना। हमको किसकी जैसे बनना है? जगदम्बा के समान। क्या देना सबको? स्वर्ग का वर्षा। तो जब हम सबको ये ज्ञान देंगे, योग सिखाएंगे, 7 दिन का कोर्स करा के योग सिखाएंगे, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे ना, वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, उनके दुख दूर हो जाएंगे। फिर वरदान है, मीठे बच्चे सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। जो बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं ना, उनका योग सहज लगता है। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है कि यह वरदान को जीवन में लाना, वरदान में कायम रखने की सहज विधि है। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान में को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अगर हम आत्मिक स्मृति में है तो हमारे मस्तक की मणि के द्वारा हम अपने इस आत्मिक स्वरूप का और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार करा सकते हैं। ऐसा लाइट हाउस बनना है। निरंतर इस स्थिति को कायम करना है। मैं आत्मा बात कर रही हूँ, आत्मा से सुन रही हूँ, आत्माओं को उनकी भ्रुकुटी में देखना है कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, और अब घर जाना है। ये याद रहेगा तो कोई विकर नहीं होगा, लाइट हाउस बन जाएंगे। ओम शांति,
ओम शांति।